Good afternoon, students. And today we are starting a fresh batch or a fresh topic for CA and CS and CMA Foundation students. And very good afternoon. I'm Ruchidat Kaushik and I'm going to teach you law. लॉ एक बड़ा ही डिफरेंट सब्जेक्ट है जो हमने 11th-12th में पहले नहीं पढ़ा है। तो लॉ बहुत वास्ट भी है, पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको लगेंगी अच्छा ये तुम डेली रूटीन में करते थे, बट एग्जैक्टली वी आर इनटू लॉ। हम ये लॉ कंप्लाई कर रहे थे। यस यू वो। तो बहुत सारी चीज़ें आज हम बात करेंगे लॉ के बारे में। थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी कि जब भी हम लॉ की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या आता है। सिलेबस को एक बार हम डिटेल में समझेंगे आगे। मैं अपनी आगे आने वाली क्लासेस में 2 और 3 क्लासेस के बाद मैं सीए का, सीएस का, सीएमए का सबका सिलेबस भी डिस्कस करूंगी बहुत डिटेल में। बट आज मैं आपको थोड़ी सी सब्जेक्ट की नॉलेज देना चाहती हूँ कि व्हाट वी हैव टू स्टडी, हमें पढ़ना इसमें क्या है। ओके, तो अगर हम लॉ की बात करते हैं बच्चे, तो सबसे पहले इसमें एक छोटी सी चीज समझ लो कि लॉ बहुत तरीके का होता है। योर सिविल लॉ, your criminal law and your company law. ओके, अब बच्चे सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ वो आप में से किसी के भी सिलेबस में नहीं है, थोड़ा सा सीएस के सिलेबस में है बट बहुत थोड़ा सा। मेन जो हमें पढ़ना है, हमें से कंपनी लॉ ऑब्लिक, हमें से बिजनेस लॉज भी कह सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। बिजनेस लॉ की अगर मैं बात करूं तो आई कैन डिवाइड इनटू 3 कैटेगरीज। वन इज योर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अनदर इज योर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, एंड थर्ड इज योर पार्टनरशिप। और अगर मैं इन दोनों को, कंपनी को और पार्टनरशिप को कंबाइन कर दूं तो एक फॉर्म हमारे पास और आती है, दैट इज एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो ये सारे फॉर्म्स हमें पढ़ने हैं और बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। घबराना मत, डरना मत, मैम इतना सारा पढ़ना है, नहीं बच्चे, बहुत थोड़ा सा ही है। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे हम, बहुत डिफरेंट वे से पढ़ेंगे हम। लॉ को अपनी डेली रूटीन की लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ेंगे। ओके, तो आज मैं आपके साथ एक कंपनी लॉ का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि 11th और 12th में आपने थोड़ा सा कंपनी के बारे में पढ़ा है, कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं आपने, कंपनी कैसे बनती है, कितने तरीके की होती है, बहुत बेसिक। ऑल्दो A to Z में मैं कहूँगी अभी A भी पूरा नहीं पढ़ा है तुमने, ठीक है, जो तुमने 11th-12th में पढ़ा है। तो एकदम से नहीं, अरे मैम ये तो हमें आता है, नहीं आता है, बहुत कुछ अभी तुम जानोगे, ठीक है। तो तुमने जो 11th-12th में पढ़ा बहुत थोड़ा सा पढ़ा है, 0.1% पढ़ा है, आगे का कंपनी लॉ हमें पढ़ना है। बट आज मैं कंपनी लॉ, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है और जो भी बच्चे ये सोचते हैं हमें बहुत अच्छा करियर बनाना है, मुझे तो कंपनी खोलनी है, धीरू भाई अंबानी बनना है, रिलायंस कंपनी चलानी है, तो उन्हें ये कॉन्सेप्ट हमेशा जानने की इच्छा रहती होगी कि यार ये है क्या, कैसे बनती है, कैसे इसमें काम होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आज हम कंपनी लॉ के बारे में ही बात करेंगे। और सबसे पहले मेरी हमेशा एक ही आदत है कि जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ाती हूँ, जब भी मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, तो मैं हमेशा उसकी नींव खोदती हूँ पहले कि इसकी ज़रूरत क्या है। क्योंकि देखो, जब तक हम किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं समझते ना, हमें वो यूजलेस लगती है, हमें लगता है इसको क्यों पढ़ना है यार, बेकार में छोड़ो ना, हमें काम क्या आएगी। लेकिन जिस दिन हमें उस चीज़ की इम्पोर्टेंस पता चल जाती है, हमें उसकी यूटिलिटी पता चल जाती है, हम उसे पूरे दिल से पढ़ते हैं कि हाँ ये मेरे काम की चीज़ है। तो अपने काम की चीज़ तुम बहुत अच्छे से समझते हो, ठीक है, बहुत अच्छे से आप पढ़ते हो, तो ये चीज़ आप याद रखना। अच्छा, मैं छोटी सी चीज़ एक और बता रही हूँ, जैसे YouTube की लाइव क्लास है तो आप मुझे चैटिंग भेज सकते हैं। जो भी आपको बीच में अगर कुछ नहीं समझ में आता है, बीच में अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलो बच्चे, आज फिर हम अपना स्टार्ट करते हैं कंपनी लॉ। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप क्या मुझे बता सकते हो कि व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी। तो आई होप सब बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, ओके। और कुछ चैट्स भी मेरे पास आ रही हैं।
मैम गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो वेरी गुड आफ्टरनून। तो हम अभी आगे चलते हैं इसमें, और कंपनी लॉ हम स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो, सबसे पहले बताओ मुझे तुम्हें कंपनी की ज़रूरत क्या है। चलो हम अपने पड़ोस के रामलाल जी की बात करते हैं, ठीक है। अब हमारे क्या है, ये रामलाल जी हैं। देखो मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, तो जस्ट थोड़ा सा कोऑपरेट करना, ओके। सो अगर मैं अपने पड़ोस के रामलाल जी की बात करूं, ठीक है, कि मेरे एक पड़ोस के रामलाल जी हैं और बड़ी इच्छा है, बड़ी प्रबल इच्छा है इनकी कि ये क्या करें, एक बिजनेस करें। बहुत थोड़ा सा पैसा है इनके पास, ज़्यादा पैसा भी नहीं है इनके पास। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं एक दुकान खोलूं। अब दूसरा मुद्दा क्या आया, दुकान किस चीज़ की खोलूं। अब क्या क्या बेचें। तो आजकल बड़ा ऐड आ रहा है ना उसमें, कौन से, जिसमें वो अनुष्का शर्मा और विराट कोहली हैं, और उसमें क्या ऑर्डर करते हैं कुछ भी में, छोले भटूरे। यस, तो चलो जी छोले भटूरे की दुकान खोलते हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने, हमारे रामलाल जी ने क्या खोली, छोले भटूरे की दुकान खोली, शॉप। अच्छा, शॉप खोलने के लिए आपको क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें कुक चाहिए, थोड़ा सा इन्हें अगर मैं बात करूं तो कुछ कुकिंग वेयर का सामान चाहिए, मतलब छोटी सी इन्वेस्टमेंट चाहिए, छोटी सी चीज़, ठीक है। तो इन्होंने भी, रामलाल जी ने भी क्या किया, अपनी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट ली, अपना थोड़ा सा पैसा लगाया, शॉप स्टार्ट की। बड़े टेस्टी छोले भटूरे। देखो लंच का टाइम है, मुझे पता है सबको भूख लगाई होगी, ठीक है, बट 1 घंटा थोड़ा सा सुन लो पहले मुझे। तो अब ये जो रामलाल जी ने शॉप खोली, छोले भटूरे बड़े पसंद आए लोगों को, इनकी शॉप चलने लगी। अब इन्हें लगा यार थोड़ा सा एक्सपैंड करें। देखो वी ऑलवेज ग्रीडी है ना, हमेशा हमें कुछ और भी चाहिए होता है, थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा और चाहिए, कहना थोड़ा है, थोड़े की और ज़रूरत है। तो श्यामलाल जी को भी लगा यार थोड़ा सा और एक्सपैंड करते हैं, दुकान बड़ी कर लेते हैं। लेकिन अब रामलाल जी अकेले, उन्हें पैसा भी और चाहिए, दुकान बड़ी करने के लिए जगह बड़ी लेनी पड़ेगी, थोड़ा सा स्टाफ और रखना पड़ेगा, ठीक है ना। उन्होंने सोचा थोड़ी सी मार्केटिंग भी करते हैं भाई। तो अब रामलाल जी ने क्या किया, अपने एक पड़ोसी श्यामलाल जी को ऑफर दिया कि भाई श्यामलाल तू मेरे साथ आके मिल जा, ठीक है, और हम दोनों मिलके बिजनेस करते हैं। तो ये रामलाल जी, ये कौन से हमारे श्यामलाल जी, इनके थोड़े से घने से बाल भी बना देते हैं, ठीक है। तो ये कौन, हमारे पहले वाले रामलाल जी, और ये हमारे कौन से, श्यामलाल जी। अब श्यामलाल जी जब आए तो वो क्या लेकर आए अपने साथ, फंड्स लेकर आए, कुछ पैसा लेकर आएंगे, फंड्स लेकर आए, और अपनी मैन पावर भी तो लेकर आए, दोनों चीजें लाई। तो अब ये मुझे बताओ कौन सा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये आप पढ़ते आए हो, यानी कि रामलाल जी और श्यामलाल जी अब क्या करेंगे, अब मिलके काम करेंगे, मिलके काम करेंगे। तो व्हाट वी कॉल इट, पार्टनरशिप। ये क्या थी हमारी, सोल प्रोप्राइटरशिप। देखो सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे बेसिक है ना, दुकान खोल के बैठ जाओ, छोटा सा काम कर लो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाओ, वो क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप। आपने किसी को अपने साथ मिलाया, अब आप 2 लोग हो गए, दोनों के फंड्स लगे हैं, तो आप किस पे आ गए, पार्टनरशिप पे। चलो जी, इन दोनों की छोले भटूरे की ये वाली दुकान भी बहुत चली, बहुत फेमस, बहुत ही ज्यादा। अब इन्हें लगा यार इतने ऑर्डर हमारे पास आ रहे हैं, बट हम केटर तो कर ही नहीं पा रहे। अब इन्हें लगा कि यार और लोगों को मिलाते हैं, तो इन्होंने पूरे मोहल्ले को इनवाइट कर लिया, ठीक है। लेकिन देखो कोरोना काल में मत करना ये, ठीक है। चलो अब इन्होंने क्या किया, ये रहे हमारे श्यामलाल जी और ये रहे हमारे रामलाल जी, ये दोनों हो गए मेन। अब इन्होंने मोहल्ले के बाकी लोगों को भी इनवाइट किया, ये रहे मोहल्ले के लोग, ठीक है जी। अब ये जो मोहल्ले के लोग हैं ना, अब इन सब से इन्होंने क्यों इन्हें बुलाया और इन्हें अपने साथ में लाया, क्योंकि अब ये सब थोड़ा थोड़ा अपने साथ क्या लाएंगे, फंड्स लेकर आएंगे। मैन पावर लेकर आए या ना आए, लेकिन ये जो फंड्स लेकर आए हैं, इनसे ये दोनों क्या रख सकते हैं, एम्प्लॉयज रख सकते हैं, ज्यादा एम्प्लॉयज,
और इन एम्प्लॉइज से क्या ले सकते हैं, क्या इंक्रीज कर सकते हैं, मैन पावर इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखो जब ये दोनों थे, इन्होंने बाकी लोगों को मिलाया और बाकी लोगों को मिलाने के बाद सबसे पैसा लिया, ठीक है, उस पैसे से एम्प्लॉइज रखे, तो दोनों चीजें बढ़ गई बिजनेस में। क्या बढ़ गया, एक तो फंड बढ़ गया और दूसरा क्या बढ़ गया, इनके पास मैन पावर बढ़ गई। अब ये थोड़े लार्ज स्केल पे काम कर सकते नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये चीज याद रखना, ये जो इन लोगों ने फंड्स लगाया है ना, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, शेयर्स। अब ये जितने मोहल्ले के लोग हैं ना, इन्होंने पैसा तो लगा दिया। अब लेकिन एक छोटी सी बात बताओ, आप देखो कहीं पर भी पैसा लगाते हो ना, बहुत सोचते हो, आप पैसा ऐसे नहीं लगा देते हो, पूरी कहते ना मिट्टी खोद देते हो, भाई कहाँ लगाना है मेरा पैसा, मुझे क्या मिलेगा, क्या ब्याज मिलेगा। तो इन लोगों ने भी फ्री में पैसा नहीं दिया, इन्हें अपने इस फंड पे, अपने इन शेयर्स पे क्या चाहिए, रिटर्न चाहिए। और ये पैसा, ये फंड इन्होंने इन दोनों को क्यों दे दिया, क्योंकि ये इन पे क्या करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, मोहल्ले के लोग हैं ना। इन दोनों ने क्या बोला, भाई हम क्या बन जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हम बिजनेस चलाएंगे और तुम्हारे पैसे पे तुम्हें क्या देंगे, रिटर्न देंगे। इस रिटर्न को हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। ठीक है जी, ये आपका थोड़ा सा और बड़ा अरेंजमेंट हो गया, ठीक है ना। सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप से तुम किस पर आए, तुम अपने पार्टनरशिप पर आए, पार्टनरशिप से तुम किस पे गए, एक और बड़े अरेंजमेंट में आए। लेकिन फिर देखो यहाँ पे जब इन दोनों ने फंड्स मांगे तो एक एक के पास जाके पर्सनली मांगे, एक एक को ऑफर दिया, भाई साहब हम छोले भटूरे की बहुत सारी दुकानें बनाने वाले हैं, आप पैसा लगाओगे। यानी कि कहीं ना कहीं पैसा कैसे लिया गया, पर्सनली लिया गया। तो इसीलिए इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इस फॉर्म को हम प्राइवेट लिमिटेड बोलते हैं। बात समझ में आ रही है, यानी कि प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड में, यानी कि जो लोग आपके बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं वो आपको जानते हैं, कहीं ना कहीं आपसे क्या है, वो लिंक्ड है। बात समझ में आ रही है आपको। तो लिंक की जब हम बात करते हैं तो ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों क्या है, पर्सनली है। आप जनता के पास नहीं गए हो, आपने ये नहीं बोला कि जिसको पैसा लगाने लगाओ, नहीं, आप जिसके पास गए उसी ने पैसा लगाया। अब ये भी थोड़ा सा छोटा सा फॉर्म है। अब प्राइवेट लिमिटेड बनाने के लिए देखो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी तो मैं सिर्फ आपको एक फॉर्म समझा रही हूँ कि क्यों आपको कंपनी की जरूरत पड़ी, ठीक है ना। तो अब इन्होंने इस प्राइवेट लिमिटेड को आरओसी के पास जाके क्या करा दिया, रजिस्टर भी करा दिया, ठीक है जी, रजिस्टर भी हो गया। चलो जी, अब इनकी दिल्ली में, रजौरी गार्डन में, जनकपुरी में, उत्तम नगर में, कहाँ खोलनी है छोले भटूरे की दुकान, फटाफट बताओ। अच्छा जी, चलो सीपी में भी खोल ली, चांदनी चौक में भी खोल ली, अच्छा जी कनॉट प्लेस में भी खोल ली। चलो जी ठीक है, बहुत सारे बच्चों के आंसर भी आए मेरे पास, ठीक है। तो अब यहाँ पर तुम ये देखो कि अब जब दिल्ली में इन्होंने इतना खोल लिया, ने लगाया, दिल्ली से बाहर क्यों नहीं जाए, हल्दीराम की तरह पूरी चेन बनाएंगे, पूरे हिंदुस्तान में बेचेंगे छोले भटूरे। और छोले भटूरे के साथ साथ अब कुछ और चीजें भी ऐड ऑन कर देंगे, छोले भटूरे के साथ टिक्की भी रख देंगे। मुंह में पानी आ रहा है, मुझे पता है लंच का टाइम है, ठीक है जी। थोड़े से भल्ले पापड़ी भी रख देंगे, थोड़ी सी राज कचौड़ी भी रख देंगे, ठीक है। हाँ, आने दो, मुंह में पानी आने दो, कोई बात नहीं, अब अच्छे से क्लास के बाद खाना खाना, ठीक है। तो अब इन्हें लगा कि और एक्सपेंशन करनी है। अब मोहल्ले वालों को तो मिला लिया, रिश्तेदारों को तो मिला लिया, अब कौन बचा। तो उन्होंने कहा यार अब क्या करें। अब देखो अब इन्होंने क्या किया, अब देखो फर्दर व्हाट स्टेप इज नेक्स्ट। ये तो हमें पता चल गया कि ये क्या है, प्राइवेट कंपनी इन्होंने खोली। अब इन लोगों ने क्या किया, ये रे रामलाल जी, श्यामलाल जी, ये तो सदाबहार है हमारे, ठीक है। अपने मोहल्ले के कुछ लोगों को और बोला कि अब आप हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टरशिप्स में आ जाओ, आप हमारे बोर्ड में आ जाओ। आपने पैसा भी लगाया, आपने देखा भी है कि आपको इतना अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो आप ऐसा करो, अब आप हमारे साथ आ जाओ। तो इन्होंने अपने साथ कुछ और लोगों को किस में इंक्लूड कर लिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंक्लूड कर लिया, और पूरी जनता को न्योता दे दिया
कहते ना लंगर लगाते हैं तो भैया कोई भी आए। और इस पूरी जनता में, इस पूरी पब्लिक में से जो भी चाहे उनकी कंपनी में क्या लगा सकता है, पैसा लगा सकता है। अब सिर्फ रिश्तेदार नहीं है, अब सिर्फ मोहल्ले वाले नहीं है, और ना ही ये लोग इनके पास पर्सनली गए हैं। इन्होंने जैसे आप एडवर्टीजमेंट करते हो ना, इन्होंने एडवर्टीजमेंट किया कि जो कोई भी हमारी कंपनी में पैसा लगाना चाहता है वो लगा दे। और लोग लगाएंगे क्यों? क्योंकि अब तक ये अपनी रेपुटेशन क्या कर चुके हैं, बिल्ड कर चुके हैं। लोगों को पता है अरे दिल्ली में अच्छा ये वो वाले रामलाल श्यामलाल, अच्छा यार दिल्ली में तो इनके इतने आउटलेट्स हैं, अरे हम पैसा लगाते हैं हम भी कमाएंगे। अब जब ये पब्लिक ने इनके पास पैसा लगाया तो इस पब्लिक को भी तो ये क्या देंगे, रिटर्न तो देंगे ना। तो इस पब्लिक को इन्हें क्या देना है, रिटर्न देना है। बात वही है, ये पब्लिक क्या लगाएगी, पैसा लगाएगी, फंड लगाएगी, और पब्लिक को क्या मिलेगा, रिटर्न। रिटर्न किस फॉर्म में मिलेगा, अभी मैंने तुम्हें बताया डिविडेंड की फॉर्म में मिलेगा। तो रिलायंस कंपनी आपकी, व्हाट इज दिस, आपने मैंने सबने थोड़ा 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 पैसा लगाया। क्यों लगाया, बिकॉज वी ट्रस्ट रिलायंस कंपनी। क्यों ट्रस्ट करते हैं, भैया हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। हम उसकी मैनेजमेंट में नहीं है। कंपनी का सबसे बड़ा एडवांटेज ही यही है कि आपको रिटर्न कमाने के लिए मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं होता है। तो अब ये लोग, ये जो जनता है ना, ये मैनेजमेंट में नहीं है। मैनेजमेंट तो ये रही, कंपनी को चला ये रही है, ठीक है, ये लोग चला रहे हैं, मुट्ठी भर लोग चला रहे हैं। लेकिन क्योंकि अब इन्होंने पूरी जनता से पैसा उठाया है, कोई भी आके इनकी कंपनी में पैसा लगा सकता है, इनके शेयर्स कभी भी बेचे जा सकते हैं, खरीदे जा सकते हैं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं, हम इसे पब्लिक कंपनी कहते हैं। हाँ जी, तो ये बात समझ में आती है। ओके ओके, ठीक है। मैं बीच बीच में चैट्स भी देख रही हूँ आप लोगों की। तो यानी कि देखो, बहुत छोटे लेवल पे किया तो क्या, सोल प्रोप्राइटरशिप, और थोड़े लेवल पे किया तो पार्टनरशिप, थोड़े और लेवल पे प्राइवेट कंपनी, और बड़े लेवल पे करना है तो पब्लिक कंपनी। और पब्लिक कंपनी भी कैसी, लिस्टेड एंड नॉन लिस्टेड। स्टॉक एक्सचेंज सुनते हो ना, रोज आता है, अरे इतना गिर गया सेंसेक्स, इतना चढ़ गया, रोज न्यूज में दिखाते हैं। ऐसे लुटे पिटे से चेहरे दिखते हैं आजकल, क्योंकि ये इतनी मंदी चल रही है, इकोनॉमी इतनी डाउन चल रही है। तो जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होती हैं, जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में बेचे और खरीदे जा सकते हैं, वो कंपनीज कैसी, लिस्टेड। जैसे कि रिलायंस हो गई आपकी, ठीक है ना, टाटा हो गई, आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में बेचे और खरीदे जाते हैं। और वो कंपनीज जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर नहीं होती, वो नॉन लिस्टेड। बहुत डिटेल में ये सारी कैटेगरीज मैं आपको कराऊंगी, बहुत सारी क्लासेस लगेंगी। अभी मैं सिर्फ एक बेसिक आउटले दे रही हूँ आपको कि हमें कंपनी की जरूरत क्यों पड़ी, पब्लिक और प्राइवेट में क्यों हमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना पड़ा, क्यों हमें प्राइवेट से पब्लिक में जाना पड़ा। अब कुछ बच्चों के मन में ये सवाल आया होगा, मैम पार्टनरशिप में ही 10-12 लोग मिल जाते हैं, है ना, यहाँ पे भी तो हम और लोग ला सकते हैं, हमें कंपनी की क्यों जरूरत पड़ी, पार्टनरशिप में भी 50 लोग हो सकते हैं। तो मैम कंपनी क्यों, क्योंकि कंपनी के तो टैक्स भी ज्यादा होते हैं मैम, ठीक है ना, कंपनी में रूल्स एंड रेगुलेशन ज्यादा है, पार्टनरशिप क्यों नहीं। तो अब इसका भी जवाब देखो तुम, ठीक है, कि क्यों तुम्हें पार्टनरशिप की जगह तुम्हें कंपनी की जरूरत। देखो, अपने आप को सब बचाना चाहते हैं, होता है या नहीं होता है, अपना बचाव सब करना चाहते हैं, है ना। सबको लगता है यार मेरे ऊपर जिम्मेदारी ना आए, मेरे ऊपर लायबिलिटी ना आए। तो उस लायबिलिटी से बचने के लिए या अपनी लायबिलिटी को लिमिटेड करने के लिए हम पार्टनरशिप से, हम किस में स्विच ओवर कर जाते हैं, हम कंपनी में स्विच ओवर कर जाते हैं। और तो इन दोनों के बीच का भी एक रास्ता है आपके पास, एलएलपी, ठीक है, उसके बारे में भी मैं बाद में आपको डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। लेकिन अभी हम इस सीक्वेंस में चलेंगे। तो अब नेक्स्ट इसमें देखो, अगर मैं बात करूं तो कंपनी में हमें क्यों, क्या बेनिफिट मिलते हैं, क्या हमें एडवांटेजेस मिलते हैं। तो इसमें एक छोटी सी चीज देखो, सपोज करो, दोबारा से मैं कुछ लोगों की बात करूंगी यहाँ पे, ये रे भाई, ये सारे आ गए, ठीक है। अब ये सारे बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, पहले तो उनके दिमाग की बत्ती जली, ठीक है ना, आइडिया आया, आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया, ठीक है ना, एक आइडिया बदल दे आपका जीवन। तो इन्हें भी क्या आया, एक आइडिया आया, चलो जी हम बिजनेस करते हैं, हम क्या करते हैं, हम व्यापार करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अब इन्होंने सोचा कि चलो हम कंपनी बनाते हैं।
अब इन्होंने क्या किया, एक कंपनी बनाई, ये रही हमारी कंपनी। अब इन सब ने इसमें क्या लगाया, पैसा लगाया, ठीक है, शेयर्स। और सपोज करो इन सब ने जितना जितना पैसा डाला तो कंपनी के पास कितना पैसा आ गया, 20 लाख रुपीस आ गया कंपनी के पास, और लोगों के पास इसके क्या है, इसके शेयर्स हैं, ठीक है। तो कंपनी में ये 20 लाख रुपए पहुंच गया और कंपनी हमारी बन गई। कंपनी कैसे बन गई, हमने इसको क्या कराया, हमने इसको रजिस्टर कराया। कहाँ रजिस्टर कराया, आरओसी यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास हमने इसको रजिस्टर कराया। अब देखो कंपनी है, जब भी आप कोई व्यापार शुरू करते हो तो क्या साइन करते हो, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो। ऑफिस लोगे, रेंट का कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे, रॉ मटेरियल लोगे, कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे, एम्प्लॉयज को रखोगे, एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे। अब ये कंपनी जो है इसको भी क्या करने हैं, इसको भी कॉन्ट्रैक्ट करने हैं। तो अब ये देखो कंपनी ने अपने ऑफिस के लिए एक बिल्डिंग ली, ठीक है जी। ये बिल्डिंग 10 लाख की ली, ठीक है। 10 लाख की ये बिल्डिंग में जब कंपनी लेगी तो कंपनी को क्या साइन करना है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, ठीक है जी। अब कंपनी बेचारी, ना तो आंखें, ना तो नाक, ना तो मुंह, ना तो हाथ, है ना। अब ये साइन कैसे करें, तो हम ये कहते हैं भाई कंपनी के लिए कंपनी की क्या बना दो, एक कॉमन सील बना दो, ठीक है। कॉमन सील से होगा क्या, ये मोहर है, और ये वो तुम्हारे वो नीले वाले ठप्पे नहीं होते हैं, ये वो वाली कॉमन सील नहीं होती है। इट्स इन मेटालिक। जैसे आप अगर खाली पेपर पे स्टेपलर चला दो तो पिन के निशान क्या होते हैं, उभर के आ जाते हैं ना, है ना, और आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये जो है ये निशान बना हुआ है। तो इसी ढंग से कॉमन सील बनाई जाती है। कॉमन सील इज नेवर एन इंक, वो नीले वाला ठप्पा जो है वो नहीं होता है कॉमन सील में। और ये कॉमन सील एक ढंग से देखा जाए तो क्या है, सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी, ये कंपनी का सिग्नेचर है, ठीक है। तो कंपनी ने क्या साइन कर लिया जी, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। चल अब 10 लाख तो कंपनी से निकल गए, ठीक है ना, क्योंकि 20 लाख आए थे, 10 लाख की क्या खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली। अब इस बिल्डिंग पे मालिकाना अधिकार किसका है, कंपनी का है, यानी कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, कंपनी की है। आज बच्चे मैं आपको कोई डिक्टेशन नहीं दे रही हूँ, आज मैं आपको कोई नोटिंग भी नहीं करा रही हूँ, आज मैं कुछ नोट्स भी नहीं दे रही हूँ, आज मैं सिर्फ आपके साथ एक बहुत जनरल डिस्कशन कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर जो फ्लो चार्ट्स में बना रही हूँ आप वही बना लो, ठीक है। आगे से हम फिर प्रॉपर डिक्टेशन होगी, प्रॉपर नोटिंग भी होगी, हम सारी चीजें करेंगे। मैं बुक भी ओपन करूंगी, बुक्स में आपको अंडरलाइन भी कराऊंगी, वो सारी चीजें चलेंगी फिर, ठीक है। तो अब देखो प्रॉपर्टी की बात करें तो यानी कि किसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी, यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं, सेपरेट प्रॉपर्टी। और इस प्रॉपर्टी को लेके कोई भी झगड़ा हो जाता है तो मुझे एक बात बताओ, केस फाइल होगा तो कंपनी के नाम पर होगा या इन मेंबर्स के नाम पर होगा, फटाफट चैट में मुझे आंसर करो। हाँ जी, अगर इस बिल्डिंग के ऊपर कल को कोई झगड़ा होता है तो केस किस नाम से फाइल किया जाएगा, कंपनी के नाम से या मेंबर्स के नाम से। आई एम वेटिंग इन योर चैट। यस, अपनी चैट में फटाफट मुझे बताओ। यस यस यस, आई एम वेटिंग। कंपनी, ओके। सिमरन, नैन्सी, रवि, सपना, रॉयल, पुनीत, धीरज, प्रियांशी, आशीष, लतिका, निकिता, वेरी गुड, एवरीबडी आंसर्ड मी कंपनी। हाँ जी, तो बिल्कुल सही बात है कि किसके नाम से फाइल होगा, कंपनी। तो एक चीज हमारे दिमाग में बड़ी क्लियर होगी कि दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू कंपनी, दिस प्रॉपर्टी इज नॉट ऑफ द मेंबर्स, ये प्रॉपर्टी मेंबर्स को बिलोंग नहीं करती है, नॉट एट ऑल, ठीक है जी। तो एक बात हमें क्लियर हो गई, यानी कि कंपनी के नाम पे केस फाइल किया जा सकता है और कंपनी भी अपने नाम पे केस फाइल कर सकती है, यानी कि कैन sue and be sued at its name,
ठीक है जी। एक एग्जांपल में मैं बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स कंपनी की मर्ज कर रही हूँ, ऑल्दो मैं डिटेल में नेक्स्ट क्लास में सारी लूंगी एक एक करके, केस क्लॉज भी पढ़ाऊंगी। अभी तो मैं सिर्फ एक आपको ग्राउंड बना रही हूँ, नींव बना रही हूँ। ठीक है जी, चलो अब आगे चलते हैं। अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी को लगा यार और पैसा लेकर आते हैं तो क्या करते हैं, बैंक से लोन ले लेते हैं। तो कंपनी किसके पास थी, बैंक के पास थी। ठीक है, और कंपनी ने 12 लाख का लोन लिया, और इस 12 लाख के लोन के अगेंस्ट ये बिल्डिंग क्या रख दी, उन्होंने गिरवी रख दी। बिल्डिंग के अगेंस्ट क्या उठा लिया गया, लोन उठा लिया गया। कितने का लोन उठाया गया, 12 लाख का लोन उठाया गया। ठीक है जी, चलो जी। अभी तो माता रानी की कृपा है, लक्ष्मी मैया की कृपा है, बड़ा अच्छा बिजनेस चल रहा है जी, बहुत पैसा आ रहा है कंपनी के पास। लेकिन कब नैया डूब जाए पता नहीं ना, है ना। तो कंपनी के साथ भी ऐसे ही हुआ कि कुछ टाइम के बाद कंपनी में घाटे होने शुरू हो गए। अब जब घाटे होने शुरू हो गए तो ऑब्वियसली कुछ पैसा जो है वो लॉस भी हो गया। अब बैंक वाले थोड़ी ना छोड़ेंगे अपना पैसा। बैंक वालों ने कंपनी को बोला भैया हमारा पैसा दो। कंपनी ने कहा भाई हमारे पास तो नहीं है। अब बैंक वालों के पास क्या गिरवी रखी है, बिल्डिंग। अब ये बिल्डिंग देखो कितने की बिक रही है। अभी ये बिल्डिंग मार्केट में 11 लाख की बिक रही है। कितने की खरीदी थी कंपनी ने, 10 लाख की खरीदी थी ना। मार्केट में अभी कितने की बिक रही है, 1 लाख की। लेकिन बैंक का लोन तो 12 लाख का है। बैंक ने बोलिए भैया दो हमारा बाकी का 1 लाख रुपए दो, निकालो। अब ये बैंक जो है ये अपना बाकी का 1 लाख कहां से ले, मेंबर से या फिर कंपनी से। हाँ जी, तो अब मुझे फटाफट बता दो कि बैंक ये 1 लाख रुपए किससे लेगा, क्योंकि कंपनी तो कह रही है भैया मेरे पास तो है नहीं। ठीक है, मेंबर्स के पास जाके क्या बैंक अपना पैसा डिमांड कर सकता है, फटाफट चैट में मुझे लिख के बताओ। हाँ जी, बैंक अपना पैसा किससे लेगा, कंपनी से या फिर अपने मेंबर्स से। यस, ओके, आगे मेरे पास आंसर्स कंपनी 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 कंपनी। अच्छा, सबने कंपनी बोला, लेकिन मुझे कंपनी के पास तो है नहीं, बेचारी कंपनी तो ऐसे जो करना है कर लो भाई साहब, है ही नहीं कुछ, क्या करेंगे। हाँ जी, कंपनी से लेगा। योगेश सेड नो, कंपनी से नहीं लेगा। अच्छा, कंपनी कंपनी, ओके कंपनी, ओके कंपनी। मैक्सिमम बच्चों ने मुझे कंपनी बोला है। किसी से नहीं, वेरी गुड आंसर, किसी से भी नहीं। अच्छा, ओके, किसी से भी नहीं। ओके, कंपनी कंपनी। चलो तो देखते हैं अब बैंक क्या करेगा, बैंक या मेंबर्स के पास। हम पहले दोनों ऑप्शंस अपने एक्सप्लोर करते हैं, बैंक किसके पास या मेंबर्स के पास। भाई सब कंपनी तो आप ही की है, चला तो आप ही रहे हो, बनाई तो आप ही ने थी, रजिस्टर तो आप ही ने कराई थी। मेंबर्स ने कहा भैया हम जो है ना 20 लाख रुपए से ज्यादा का तो हमारा है ही नहीं, वो 20 लाख रुपए हम ऑलरेडी कंपनी को दे चुके हैं। हम सबने जो है 25-25 हजार रुपए डाले थे सबने, और कुछ 25-25 हजार रुपए जो है कुछ और लोगों ने डाले थे। तो हमारी लायबिलिटी तो 25 हजार रुपए पर पर्सन है, वो हम 25 हजार रुपए ऑलरेडी कंपनी को दे चुके हैं। हमसे मांगने मत आना भाई, भूल जाओ हम हैं भी इस दुनिया में। नहीं जी, हम पैसा नहीं देंगे। तो यस, मेंबर्स मना कर सकते हैं, मुकर सकते हैं, क्योंकि मेंबर्स की क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी। यानी कि पर मेंबर सबने कितना कितना इन्वेस्ट किया था, 25,000। तो हर मेंबर की लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ कितनी है, 25,000 की। 25,000 रुपए से ज्यादा आप मेंबर से मांग ही नहीं सकते हो। हाँ, अगर किसी मेंबर ने 10,000 रुपए दिए, उसके 15,000 बकाए, आप वो 15,000 रुपए से ले लो, वो उसकी देने की जिम्मेदारी बनती है। मगर 25,000 रुपए 1 रुपया भी आप मेंबर से नहीं ले सकते जी, भूल जाओ। मेंबर सीधा बोलेगा कि लिमिटेड लायबिलिटी है मेरी। अच्छा जी, तो अब बैंक क्या करे, अब बैंक किसके पास जाएगा, यानी कि अब बैंक कंपनी के पास ही जाएगा। अब कंपनी कह रही है भैया मेरे पास तो कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो अब बैंक कहेगा ठीक है भैया तुम्हारी ये बिल्डिंग तो बेचेंगे, बाकी पैसा जो है उसके लिए हम तुम्हारे या तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बन जाएंगे, अगर किसी और चीज पे भी चार्ज है
बैंक का, तो वो चीज भी बेचेंगे। तो इस तरीके से बैंक अपना पैसा किससे रिकवर करेगा? कंपनी से रिकवर करेगा। यानी कि अगर लोन लिया गया, दिया गया, प्रॉपर्टी ली गई, दी गई, तो तुम ये देखो हर चीज कंपनी के नाम से हो रही है। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आया? कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी अपने आप में एक इंसान है, एक पर्सन है जो लॉ की आइज में एग्जिस्ट करती है, जो व्यापार कर सकती है, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है, जो केस फाइल कर सकती है, जिसके ऊपर केस फाइल किया जा सकता है, जो लोन ले सकती है, जो लोन दे सकती है, जो गारंटी दे सकती है, जो गारंटी ले सकती है। यानी कि जो सारा काम व्यापार में एक कंपनी एक पर्सन कर सकता है, वही काम सारा कौन कर सकती है? एक कंपनी भी कर सकती है। और क्यों? क्योंकि लॉ उसे किसका स्टेटस देता है? सेपरेट लीगल एंटिटी। पूरे एग्जाम्पल में हमने देखो, बिल्डिंग खरीदी गई किसके नाम से? कंपनी के नाम से। लोन लिया गया किसके नाम से? कंपनी के नाम से। लोन की वापसी का काम टाइम आया किसके नाम से किया गया? कंपनी के नाम से। सब कुछ तो कंपनी के नाम से हो रहा है, मेंबर्स के नाम से तो कुछ भी नहीं हो रहा। मेंबर्स ने तो पैसा लगा दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको चला रहे हैं। हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कुछ गड़बड़ की तो उस गड़बड़ की पनिशमेंट उन्हें देंगे, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील में, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें, ये पूरा एग्जाम्पल एक बहुत अच्छी चीज हमारे सामने शो करता है दैट कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। और यही एक वो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे असेंशियल एलिमेंट है जिसके कारण लोग कंपनी बनाते हैं। देखो बच गए ना ये। अगर ये पार्टनरशिप होती, जैसे इन लोगों ने क्या बनाई? कंपनी। अगर ये पार्टनरशिप होती तो इन सारे लोगों को क्या करना पड़ता? घर से पैसे लेकर आना पड़ता। और घर से पैसा लाने के लिए ना चाहे अपना घर ही क्यों ना बेचना पड़ता, अपनी गाड़ियां, अपनी ज्वेलरी सब कुछ बेचनी पड़ जाती, जैसे पार्टनरशिप फर्म में होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी, है ना। लेकिन क्योंकि ये कंपनी है तो 25,000 रुपए से एक पैसा ऊपर भी इनका नुकसान नहीं हुआ है। हाँ जी, यहाँ तक ये बात सबको समझ में आती है। इज इट क्लियर टू एवरीबडी दैट कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी? कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी पे एक बहुत फेमस केस है, वो फेमस केस भी हम पढ़ेंगे, दैट इज सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड अ कंपनी, ठीक है। बट फटाफट आप 2 मिनट्स में ये नोट कर लो। आप इसको जो भी आपको फ्लो चार्ट बनाना है आप बना लो, फिर उसके आगे मैं फीचर्स ऑफ कंपनी एक बार आपका स्टार्ट करूंगी और कुछ बेसिक चीजें जो हैं वो हम कंपनी के बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे। सो नोट इट डाउन। यस, फटाफट नोट कर लो इसको। मेरे पास स्टार्ट में आ रहे हैं मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ कंपनी। हाँ, बात करेंगे बच्चे, बिल्कुल बात करेंगे, मिनिमम मेंबर्स की भी बात करेंगे, बाकी सब चीजों की बात करेंगे। मैंने कहा ना, अभी तो मैंने आपको ए भी पढ़ाना नहीं शुरू किया है, कंपनी में A to Z हमें जाना है। कितने मेंबर्स हो सकते हैं, उसमें कौन कौन काउंट होगा, कौन कौन काउंट नहीं होगा, सारी चीजें पढ़ेंगे। मैं पूरे एग्जाम्पल से, मैथमेटिकल एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो नोट कर लो, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स फॉर नोटिंग। थैंक यू प्रीति, यू सेड अमेजिंग। समझ में आ रहा है, वेरी गुड, थैंक्स अ लॉट। ओके मनीषा, डन। यू हैव सेंड मी अ चैट, डन मैम। ओके, बाकी बच्चे भी फटाफट डन कर दो, सो आई कैन कम ऑन टू द नेक्स्ट शीट, ताकि मैं नेक्स्ट शीट पे आ जाऊं। डन। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बच्चों के डन आ गए हैं। चलो जी आगे चलते हैं। अब मेरे कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं। अपनी
बुद्धि लगाना, अपना दिमाग लगाना और फिर मुझे बताना कि क्या होना चाहिए। यहां तक समझ में आया ना भैया? कंपनी एज अ पर्सन एग्जिस्ट करती है लॉ की आइज में। कंपनी एग्जिस्ट इन द कॉन्टेम्पलेशन ऑफ लॉ। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टेम्पलेशन ऑफ लॉ? इट मीन्स इट एग्जिस्ट इन द आइज ऑफ लॉ। लॉ कंपनी को मान्यता देता है कि कंपनी अपने आप में एक सेपरेट एंटिटी है। अच्छा जी, अब आप और मैं भी तो सेपरेट एंटिटी है। मेरा नाम रुचिदत्त कौशिक है, आपका नाम राहुल सिंह हो सकता है, किसी का रवि हो सकता है, किसी का प्रीति हो सकता है, किसी का सिमरन हो सकता है, ठीक है ना, किसी का राहुल हो सकता है। तो सबके अपने अपने नाम है, सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है। अच्छा मुझे एक आंसर दो, आप सब बोर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया हो, आप सबके पास इंडिया की सिटीजनशिप है? सबके पास है ना? तो सभी जो है इंडियन रेजिडेंट हैं। अच्छा चलो, अब मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आती हूँ। दिस इज एन कंपनी XYZ कंपनी लिमिटेड। लिमिटेड जरूर लगा देते हैं क्योंकि कंपनी के आगे लिमिटेड होना जरूरी है। अगर खाली ऐसे लिख दूंगी ना बच्चे XYZ कंपनी, तो ये पार्टनरशिप भी हो सकती है। आगे इस पे भी आऊंगी, जब तुम्हें प्राइवेट लिमिटेड की डेफिनेशन कराऊंगी ना तो इसका डिफरेंस भी समझाऊंगी। सिर्फ कंपनी लिखने से कंपनी नहीं हो जाओगे, ठीक है? तो मैंने क्या इस समय लिखा? XYZ कंपनी लिमिटेड। अब देखो ये रजिस्टर कहां पे है, ठीक है? इट्स रजिस्टर्ड इन इंडिया, ठीक है जी। सेपरेट पर्सन है? फटाफट चैट में लिख के बताओ। ये XYZ कंपनी लिमिटेड सेपरेट पर्सन है, रजिस्टर करा दिया जी हमने इसे ROC में जाके। हाँ जी, कागज वागज सब आ गए हैं, लड्डू बढ़ गए हैं, मिठाई बढ़ गई है जी, हमारी जो कंपनी है वो बन गई है, ठीक है जी। डांस वांस भी हो गया, फंक्शन भी हो गया, सब कुछ। अब मुझे फटाफट ये बताओ कि ये कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी बन गई या नहीं बन गई? यस यस यस। अच्छा जी, चलो जी, ठीक है, आंसर आ गया। ठीक है जी, ये कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है। अब दूसरा मेन क्वेश्चन जो मुझे तुमसे पूछना है वो तो ये है कि क्या ये कंपनी सिटीजन है हमारे हिंदुस्तान की? क्या ये कंपनी सिटीजन है? दिस इज माय क्वेश्चन। अच्छा, बच्चों ने कहा यस मैम, यस मैम। ओके, प्राची पाल, यस मैम, यस मैम। ओके, सिटीजन है। अच्छा, फिर मुझे एक चीज बताओ, हिंदुस्तान में एक एक्ट है सिटीजनशिप एक्ट, पता है ना सबको? ये कहता क्या है एक्ट, पता है इसके बारे में? यही हमें सिटीजनशिप देता है ना। अभी पीछे इतना तो बवाल हुआ इसी सिटीजनशिप को लेके, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, कितने बवाल हम सब ने झेले हैं। तो सबने जान लिया होगा कि भैया ये है क्या, है ना? जो भी शायद हमने नहीं भी पहले पढ़ा होगा लेकिन तब पढ़ लिया होगा जरूर कि भैया शाहीन बाग क्यों हो रहा है, ठीक है? तो ये सिटीजनशिप एक्ट पता है क्या कहता है? हाँ जी, कोई मुझे बताएगा चैट में व्हाट दिस सिटीजनशिप एक्ट सेज? और आपको पता है ना, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आपका जो संविधान है, वो आपको कुछ फंडामेंटल राइट्स देता है। ये फंडामेंटल राइट्स आपको पता है ना, इसी पे हम चौड़े होते हैं। लाइफ, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, ठीक है ना, राइट टू वेजेस, राइट टू एजुकेशन, मिलते हैं ना ये राइट्स। इतनी तेज म्यूजिक बजाते हो और पड़ोसी बेचारा कुछ कहते हैं, अरे आजाद देश का आजाद ना करेंगे, जो मन करेगा वो करूंगा, है ना? हम तो इस लेवल तक लिबरल है ना? हाँ जी, तो फंडामेंटल राइट्स सबको पता है ना, हमारे संवैधानिक अधिकार आर फंडामेंटल राइट्स। तो ये फंडामेंटल राइट्स आपको और मुझे तो मिलते हैं क्योंकि हम तो जीते जागते इंसान है ना, इंडिविजुअल्स हैं, आंखें हैं, कान है, नाक है, दिमाग है, बुद्धि है, दिल भी है ना? तो फंडामेंटल राइट्स आपके और मेरे पास तो हैं। तो क्या अगर ये कंपनी सिटीजन है तो ये फंडामेंटल राइट्स इसको भी मिलेंगे? अभी तो मैं तुम्हें कंफ्यूज कर रही हूँ, अभी तो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आंसर तो भी बताऊंगी। जिसका बर्थ इंडिया में हुआ है वो इंडिया का सिटीजन है,
अच्छा हाँ जी, फंडामेंटल राइट मिलेंगे नहीं मिलेंगे डिपेंड करते हैं कि सिटीजन है या नहीं है। दोबारा से अब देखो यहाँ पर बच्चे, हमारा सिटीजन हम तभी बन सकते हैं जब हम एक इंडिविजुअल हैं, हम एक नेचुरल पर्सन। देखो कंपनी भी पर्सन है, हम भी एक पर्सन है, मगर हम में और कंपनी में फिर भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और वो जानते हो क्या है कि कंपनी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन। पर्सन तो है मगर आपकी और मेरी तरह नेचुरल पर्सन नहीं है। वो हमें दिखाई नहीं देती है, वो हमें सुनाई नहीं देती है, मिस्टर इंडिया की तरह है, ठीक है। काम सारे करेगी मगर ना दिखाई देगी ना तो सुनाई देगी, ठीक है। तो कंपनी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, और जब वो नेचुरल पर्सन नहीं है ना तो उसको सिटीजन भी नहीं मिलेगा। कंपनी इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। हम उसे ये जरूर कह सकते हैं कि ये इंडियन लॉ में रजिस्टर्ड है तो ये इंडियन कंपनी है, वो फॉरेन लॉ में रजिस्टर्ड है तो वो फॉरेन कंपनी है। लेकिन हम ये नहीं कहते कभी भी किसी कंपनी को कि ये इंडियन सिटीजन है। सिटीजनशिप बच्चे नेचुरल ह्यूमन बींग्स को मिलता है, आपके और मेरे जैसे लोगों को मिलेगा। और कंपनी सिटीजन नहीं है तो कंपनी को फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे। देखो कुछ बेसिक फंडामेंटल राइट्स जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबको देता है, टू हैव अ प्रॉपर्टी। कंपनी प्रॉपर्टी रख रही है ना, तो प्रॉपर्टी वाला फंडामेंटल राइट कंपनी के पास है, लेकिन बाकी फंडामेंटल्स जो आपके और मेरे पास है वो कंपनी के पास नहीं है। तो इसलिए हम ये नहीं कहते हैं कि कंपनी जो है वो सिटीजन है। अब इसमें फटाफट मैं एक लाइन तुम्हें नोट करा रही हूँ, वो लाइन जो है वो नोट कर लो, लिखो द फंडामेंटल राइट्स, नोट डाउन, एक फटाफट एक इंपॉर्टेंट नोट की तरह कहीं लिख लो, फंडामेंटल राइट्स which are available, fundamental rights which are available to the citizens of India, not available to a company, not available to a company, since a company is not a natural person. हाँ जी, कंपनी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन। हाँ जी, ये नोट डाउन हो गया, ठीक है जी। तो ये बात समझ में आई कि आज की बात तुमसे कोई ये पूछे ना कि कंपनी सिटीजन है या नहीं है, तो नहीं भाई नहीं है। वो रजिस्टर्ड इन इंडिया या रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया हो सकती है, बट सिटीजनशिप की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ किसको मिलती है, नेचुरल ह्यूमन बींग्स को मिलती है। हाँ जी, तो ये बात सबको समझ में आती है। और देखो कंपनीज के लिए एक सेपरेट एक्ट है हमारे देश में, क्या बोलते हैं उसको, कंपनीज एक्ट, है ना, सबने सुना है। तो अब देखो कंपनी की डेफिनेशन तुम्हें बताती हूँ, दैट इज सेक्शन 2 क्लॉज 20। अच्छा, नेक्स्ट क्लासेस में ना तुम्हें क्लॉजेस में, सेक्शन में, सब सेक्शन में, इनमें भी डिफरेंस समझाऊंगी। ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना, इसको क्लॉज बोला जाएगा या इसको सब सेक्शन बोला जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा, वो मैं आपको आगे आने वाली क्लासेस में बताऊंगी। क्योंकि लॉ पढ़ रहे हो तो कुछ चीजें जानना आपके लिए बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो कंपनी की डेफिनेशन देखो, मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड under Companies Act 2013 or under any previous कंपनी लॉ, है ना। देखो बड़ी सिंपल सी लाइन है, इसमें एक चीज बड़ा उन्होंने क्लियर कट बोला, इनकॉर्पोरेटेड यानी कि रजिस्टर्ड। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप जरूरी नहीं है रजिस्टर हो या ना हो, पार्टनरशिप रजिस्टर हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट कंपनी जब तक रजिस्टर नहीं कराओगे ना नहीं बनेगी।
कंपनी ये नहीं जी, रात को माता रानी ने दर्शन दिए मुझे जी कंपनी बना लो मैडम, कल से जाओ बच्चा, कल से कंपनी बना, तुझे बहुत फायदा होगा व्यापार में। तो अगले दिन कंपनी बनाने के लिए ना मुझे आरओसी जाके सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। मैं छोले भटूरे की दुकान तो सीधा जाके खोल सकती हूँ, मगर मैं कंपनी सीधा नहीं खोल सकती, मुझे क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, इनकॉर्पोरेट करानी पड़ेगी कंपनी। इनकॉर्पोरेशन पे अभी पूरा समझाऊंगी इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है। तो ये कंपनी रजिस्टर होगी, और रजिस्टर किसमें होगी, अभी आपका प्रेजेंट लॉ कौन सा है, कंपनीज एक्ट 2013, लेकिन उससे पहले क्या था, कंपनीज एक्ट 1956। तो इस कंपनीज एक्ट में और किसी भी प्रीवियस कंपनी लॉ में, यानी कि जो कंपनीज एक्ट 1956 में बनी थी उन सबको इनवैलिड कर दें, उन सबको धक्का दे दें, या उनसे कहें जी दोबारा रजिस्ट्रेशन कराओ कंपनीज एक्ट 2013 में। नहीं, तो इस एक्ट में जो आज प्रिवेलिंग एक्ट है, या फिर जो पिछला कंपनी लॉ था, या उससे पहले भी अगर हमारी सरकारी मान्यता प्राप्त कोई भी कंपनी लॉ था और उसमें अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, तो वो क्या मानी जाएगी, वो कंपनी ही मानी जाएगी। तो एक बार ये डेफिनेशन फटाफट बोल दो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। सेक्शन बोलो पहले, सेक्शन 2 क्लॉज 20 मीन्स अ कंपनी incorporated under Companies Act 2013 or under any previous company law. Is it clear to everybody? फटाफट इसको 2 बार रिपीट करो, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है। जब हम किसी भी चीज को लाउड बोलते हैं तो हमें वो याद हो जाती है। मैं नहीं कह रही भैया, साइंस कहती है, ठीक है। तो फटाफट तेज तेज जहां कहीं पर भी बैठे हो इसको एक बार रिपीट करो। मीन्स अ कंपनी, कोशिश करो साथ में मम्मी पापा दीदी भैया जो भी बैठे हैं उनको सुनाई दे और वो कहे भाई कान मत खा, ठीक है। तो फटाफट बोलो, मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। व्हाट इज दिस सेक्शन, सेक्शन इज 2 क्लॉज 20, ठीक है जी। तो फटाफट फटाफट 2 बार ये डेफिनेशन बोलनी है। मैंने एक ही बार बोली है क्योंकि मुझे याद है, आपको 2 बार बोलनी है। हाँ जी, सबने बोली लाउड, जिसने बोल दी फटाफट यस 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 करके मुझे टाइप कर दो चैट में, यस लिखो, लर्न लिखो फटाफट चैट में, मैम लर्न हो गई, लर्न हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, छोटी सी, सिंपल सी, प्यारी सी, क्यूट सी, बट हमें याद करनी है। ओके, लर्न हो गई, चलो जी। तो अब बच्चे आज जो है, आज तो मैंने बहुत एक ओके बहुत बच्चों का लर्न आ गया। वेरी गुड वेरी गुड, आई एम हैप्पी। देखो तुम्हें याद हो जाएगा, मैं तो वैसे ही खुश हो जाऊंगी, मेरा खून तो वैसे ही बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बच्चे आज तो मैंने एक बहुत बेसिक सी क्लास रखी थी कंपनी लॉ पे, बहुत डिटेल में जो भी फीचर्स हैं हमें करने हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस जो है हमारा सोलोमन वर्सेस सोलोमन, उसकी पूरी कहानी सुनाऊंगी सोलोमन की, इत्मीनान से, तुम्हें तसल्ली से, कि कैसे उसने एक छोटे से सोल प्रोप्राइटरशिप से कैसे उसने कंपनी बनाई और उसने वो कंपनी कैसे चलाई, उसमें क्या क्या हुआ जिसके कारण ये सेपरेट लीगल एंटिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें मिला। वो पूरा केस जो है दैट आई विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट क्लास, क्योंकि आपकी नेक्स्ट क्लास भी है मुझे पता है। I think 2:30 is your next class. Next class is of accounts. आज आगे से तो देखो 2 hours की क्लास होगी, ठीक है। बट टुडे इट्स अ फर्स्ट क्लास, काफी नए बच्चे हमारे साथ आज ही जुड़े हैं, तो जस्ट उनके साथ एक ये इंट्रोडक्टरी क्लास हमारी थी कि सिर्फ एक जान पहचान थी। तो नेक्स्ट टाइम से जो है ये आपकी प्रॉपर जैसे 2 hours की क्लासेस होती हैं वैसे आपकी चलेगी। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो मुझे चैट में लिख के भेज सकता है, डाउट मैं हाथ के हाथ लूंगी। और देखो वो एक कहावत है ना, प्राण जाए पर वचन ना जाए, तो यहाँ पर भी यही करना है, समय जाए पर डाउट ना जाए, ठीक है। तो डाउट जो है ना वो अपने छोड़ने नहीं है, डाउट मन में लेके नहीं जाना है, जो है यही पूछ लो, घर में कोई नहीं बताने वाला है, ठीक है। तो कोई भी डाउट है तो आस्क मी राइट नाउ, आई एम लुकिंग एट दी चैट।
तो अगर डाउट नहीं है तो नो डाउट लिख दो, सो आई बी सैटिस्फाइड कि आपको कोई डाउट नहीं है। नहीं बच्चे, टुडे आई हैव स्टार्टेड विद कंपनी लॉ। उसकी मैं प्रीवियस चैप्टर की बात जो है वो आपको बहुत जल्दी मैं आपको सेपरेट क्लासेस भी भेजूंगी उसकी, ठीक है। एवरीथिंग इज क्लियर। तो ऐसा कहते हैं फिर आज की जो कंपनी लॉ का जो थोड़ा सा मैंने आपको एक सिनारियो बताया है, इसमें बहुत सारी चीजें अभी तो मैंने बहुत बेसिक, हो सकता है कुछ बच्चों को लग रहा हो कि मैम ये तो हमें आता भी है, ठीक है, बट ये बताना फिर भी मेरी तरफ से बहुत जरूरी था। आपकी नेक्स्ट क्लास जो है दैट इज ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स जो है सिर्फ और सिर्फ सीए फाउंडेशन में है। तो सीए फाउंडेशन के जो स्टूडेंट्स हैं वो अकाउंट्स की क्लास के लिए दोबारा से 2:30 जो है यूट्यूब पर आएंगे। और सीएस के जो बच्चे हैं उनके लिए आज लॉ की क्लास थी। बाकी सीएस वालों को भी और सीए को भी हम पूरा जो एक शेड्यूल है वो हम भेज देंगे। और वो बच्चे जो अभी जिन्होंने आज ही ज्वाइन किया है वो पूरे क्लासेस का शेड्यूल जो है, जो टाइम टेबल है, वो इस नंबर से ले सकते हैं, ठीक है। दिस इज द नंबर। आप यहां से भी टाइम टेबल्स अपने कलेक्ट कर सकते हो कि क्लासेस कैसे कैसे चलेंगी यूट्यूब पे। तो ठीक है, टाइम टेबल्स के लिए, स्केड्यूल्स के लिए यू कॉल ऑन दीज नंबर्स। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। स्केड्यूल के लिए अगर आप व्हाट्सएप करोगे तो आपको पूरा स्केड्यूल जो है व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा इफ यू डोंट वांट टू कॉल, ठीक है। बाकी स्केड्यूल जो है वो आपको हमारे फेसबुक पे भी मिल जाएगा, इवनिंग तक मिल जाएगा फेसबुक पे आपको। और सीएमए के जो बच्चे हैं उनका भी अकाउंट्स है, तो खाली सीए वाले नहीं, सीएमए वाले भी रुकेंगे अकाउंट्स के लिए, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे भी आप ये पूरा टाइम टेबल हमसे ले लो। फेसबुक पे आपको इवनिंग तक मिल जाएगा। वेबसाइट पर भी, एम इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर भी आपको इवनिंग तक पूरा स्केड्यूल मिल जाएगा। डेली क्लासेस चलेंगी मंडे टू सैटरडे, ओके। संडे को कोई क्लास नहीं होगी बिकॉज संडे इज द टेस्ट डे। हमारा ऑनलाइन पूरी टेस्ट सीरीज चलेंगी आपकी। तो और वो जो टेस्ट सीरीज है हमारी ऐप पे चलेगी, एम इंस्टीट्यूट की ऐप है, उसका लिंक भी आप हमसे व्हाट्सएप पे ले सकते हो। और उस लिंक पे जो है हमारे सैटरडे टू सैटरडे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चलेंगी। जो बच्चे ऑलरेडी बैच में हैं वो तो वो टेस्ट दे ही रहे हैं, उन्हें तो खैर सारा प्रोसीजर पता ही है, बट जो नए बच्चे हैं वो टेस्ट सीरीज का प्रोसीजर कैसे चलेगा वो हमसे इन नंबर्स पे पूछ सकते हैं, ओके। और अगर किसी को कोई और डाउट है, कोई क्वेरी है किसी कोर्स के बारे में या आगे क्लासेस कैसे चलेंगी, कुछ भी पूछना है तो हमसे पूछ सकता है। सो आई एम लुकिंग एट दी चैट। हाँ, सीए, सीएस, सीएमए तीनों के टाइम टेबल्स अलग अलग हैं, ओके। तो तीनों को अपने सेपरेट टाइम टेबल्स लेने हैं क्योंकि सीएस के सब्जेक्ट्स अलग हैं, ठीक है, सीए सीएमए के अलग हैं, तो सबको अपने सेपरेट टाइम टेबल्स मिलेंगे। तो आप अपने अपने टाइम टेबल्स जो है ले सकते हो इन नंबर्स से। Yes. Anything else you want to know about the classes? So चैट में अभी मेरे पास जस्ट सीएमए के लिए किसी ने पूछा था, तो सीएमए की चैट के लिए मैंने बता दिया है। अकाउंट्स की जो क्लास होगी वो सीए और सीएमए दोनों के लिए है। सीएस की आज एक ही क्लास थी, बट कल से सीएस की भी दो क्लासेस साइमल्टेनियसली चलेंगी, ओके। अच्छा, मेरे पास एक क्वेश्चन आया, मैम इज केस स्टडीज डिफिकल्ट इन बिजनेस लॉ? नहीं बच्चे, नॉट एट ऑल। मैं आपको केसेस ऐसे पढ़ाऊंगी आपको कहानी की तरह कंठस्थ याद हो जाएंगे, बल्कि केसेस के कारण आपको लॉ याद रहेगा। आप मेरे साथ क्लासेस में कंटिन्यू रहो, यू विल कम टू नो। बच्चे जो न्यू स्टूडेंट है वो इन नंबर से अपनी डिटेल्स ले सकते हो, ठीक है। मैं आपको एक लैंडलाइन नंबर जो है वो मैं और दे देती हूँ। उस लैंडलाइन पे भी आप जैसे ही कॉल करोगे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आई एम गिविंग यू द नंबर दैट इज 01140154827, ओके। इसमें भी आप सारी डिटेल्स ले सकते हो। जो नए बच्चे हैं वो इन नंबर्स पे डिटेल्स ले सकते हैं। अच्छा, जो बुक्स हैं, आपको जो नोट्स हैं दैट विल कम थ्रू ऐप।
ओके ऐप के थ्रू आपको पीडीएफ फॉर्म में अपना सारा मटेरियल मिलेगा। जो बच्चे चाहते हैं कि बुक्स उन्हें कुरियर की जाए, उन्हें कुरियर में भी मिल जाएंगी, और जो बच्चे चाहते हैं कि हम इंस्टीट्यूट से कलेक्ट कर लें, क्योंकि रिसेप्शन से भी आप उसे कलेक्ट कर सकते हो। ओके, क्लासेस ऑनलाइन ही रहेंगी बट आप बुक्स की कलेक्शन कर सकते हो। यस बच्चे, बुक्स आर अवेलेबल, बट आपको आने से पहले बताना पड़ेगा ताकि हम आपके लिए पूरा सेट प्रिपेयर रखें। ऑल्दो सेट प्रिपेयर ही होते हैं बट फिर भी अगर आप इन्फॉर्म कर दोगे तो दैट विल बी बेटर। ठीक है, तो जिन्हें हार्ड कॉपीज चाहिए बुक्स की वो भी मिल जाएंगी, कुरियर भी हो जाएगा, इंस्टीट्यूट से भी मिल जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिन्हें सॉफ्ट कॉपी चाहिए उन्हें वो ऐप पे भी मिल जाएंगी। टेस्ट पेपर्स जो है वो आपके ऑनलाइन ही होंगे अभी। ठीक है, जैसे ही क्लासेस रिज्यूम होने के ऑर्डर्स आएंगे, गाइडलाइंस आएंगी, तो फिर आपके इंस्टीट्यूट में टेस्ट सीरीज जैसे चलती है वो हम ऑन कर देंगे, बट अभी तो टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ही चलेंगी। बच्चे बुक्स कुरियर कराने के लिए आप इन नंबर्स पे बात कर लो, क्योंकि आपको अपना एड्रेस देना पड़ेगा। ओके, मैंने जो आपको नंबर्स दिए हैं, जो बच्चे कुरियर से बुक चाहते हैं वो इन नंबर्स पे बात कर लें। इसीलिए मैंने आपको नंबर्स दिए, क्योंकि हो सकता है क्लास के बाद भी आपके मन में कुछ डाउट आए कि ऐसे कैसे होगा, तो इसलिए मैंने आपको नंबर्स दे दिए। वेबसाइट इंस्टीट्यूट की आपको पता ही है, aiminstitute.co.in। आई राइट इट हियर। आप एम इंस्टीट्यूट के फेसबुक पेज पे भी जा सकते हैं, aiminstitute.co.in। आप फेसबुक पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हो, और हमारे YouTube चैनल को तो आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा अगर आपको ये क्लासेस कंटिन्यू रखनी है। ओके, तो रेफर टू योर फ्रेंड्स, बिकॉज जो भी क्लासेस चल रही हैं अभी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आस्क योर फ्रेंड्स टू ऑल्सो ज्वाइन इट। इको की क्लास कितने टाइम पे होगी बच्चे? दैट विल बी अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल्स। ठीक है, मुझे ऐसे सबके स्केड्यूल्स तो याद नहीं है, बट आप इन नंबर से जो है प्रॉपर आप टाइम टेबल व्हाट्सएप पे मंगा लो, तो आपको पता चल जाएगा कि इको की क्लास के क्या टाइमिंग्स है। बट डेली जो स्टार्टिंग टाइम है क्लासेस का दैट इज 1 o'clock। ठीक है, तो इको की क्लास का भी आपको पता चल जाएगा, बट आई डोंट रिमेम्बर दिस टाइम। So okay friends, I have given you the numbers, I have given you the website, I have given you the Facebook, और टेक अ ब्रेक 20-25 मिनट्स। जिन बच्चों को लंच करना है लंच कर लो, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, एंड देन एट 2:30 वी आर कमिंग बैक विद योर अकाउंट्स क्लास। ओके बच्चे, तो सी यू, टाटा एंड बाय बाय।